आदाब दोस्तों, जनता की आवाज़ आप तक में आपका स्वागत है। हमारे इस शो में जनता की आवाज़ साहिल सफी के साथ में आज हम बात करेंगे जी न्यूज़ के एंकर एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के बारे में। जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी जो तिहाड़ जेल से रिटर्न है, पहले भी तिहाड़ जेल जा चुके हैं। एक बार फिर लगता है कि उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह एक के बाद एक पत्रकार पर नफरत फैलाने की वजह से उस पर एफआईआर की जा रही है, कार्रवाइयां की जा रही है, इस बार नंबर सुधीर चौधरी का आया है। सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर किया गया है, वो भी गैर जमानती धाराओं में। ये एफआईआर केरल के में किया गया है। क्यों किया गया है, इसको जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपने लव जिहाद के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लव जिहाद नहीं, जमीन जिहाद के बारे में बताएंगे। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूं। ये डायग्राम इस समय हिंदी में आपकी स्क्रीन पर है और इसमें क्या लिखा है देखिए। एक तरफ कट्टर जिहाद है, दूसरी तरफ वैचारिक जिहाद है। हार्ड जिहाद, कट्टर जिहाद, जिसमें है इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, जिसके जरिए आर्थिक रूप से जिहाद करना हो। देखा आपने, ये शो 11 मार्च को टेलीकास्ट किया गया था, जिसमें सुधीर चौधरी एक चार्ट बनाकर दिखाया था कि जिन लव जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद, जमीन जिहाद, पूरा चार्ट बनाकर दिखाया था, जो एक कम्युनिटी के प्रति नफरत फैलाया था, जिसके वजह से काफी आलोचना भी हुई थी और मांग किया गया था उस टाइम में कि इस पर कार्रवाई हो। लेकिन देर आया दुरुस्त आया। अब इन पर शिकंजा कसा है, वो भी गैर जमानती धाराओं में। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सुधीर चौधरी ने खुद ट्वीट करके दी, ये जानकारियां दी और कहा कि मुझे सच्चाई दिखाने का पुलतेजर पुरस्कार मिला है। देखिए उसका ट्वीट, ये रहा मेरा पुलतेजर पुरस्कार। सच की रिपोर्ट करने के लिए प्रशस्ति पत्र साझा कर रहा हूं। मेरे खिलाफ केरल पुलिस द्वारा गैर जमानती धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और असुविधाजनक तथ्यों को उजागर करने का पुरस्कार मीडिया के लिए स्पष्ट संदेश। सुधीर चौधरी ने दोपहर 2:14 पहला ट्वीट किया और वो इतना घबरा गए, तिलमिला गए अपने ऊपर कार्रवाई देखकर। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये राजनीतिक साजिश है और राजनीतिक पार्टियां हम पर कार्रवाइयां करवा रही है ताकि हम सच्चाई दिखा न सके। एक के बाद एक उन्होंने 4 ट्वीट किए। ये देखिए दूसरा ट्वीट। ये नया आतंक है। कुछ सियासी पार्टियां धर्म के आधार पर एफआईआर दर्ज कराकर पत्रकारों को डराना धमकाना चाहती है। वे चाहते हैं हम धर्म निरपेक्षता के नाम पर इनका मोहरा बनकर काम करें। इंडिया को एक होना चाहिए और ऐसा करने की इजाजत नहीं देना चाहिए। जय हिंद। इसके बाद सुधीर चौधरी ने अपना तीसरा ट्वीट किया। उसके बाद वो इस्लाम के ठेकेदार को घेरा और कहा, इस्लाम के ठेकेदार जो अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। देखिए, कट्टर मुस्लिम और इस्लाम के ठेकेदार अपने खिलाफ कोई भी बात सहन नहीं कर सकता। इसमें बुरा क्या है? कुछ सरकारें देश में फूट डालने को तैयार है। ये खतरनाक है, इसको रोकने की जरूरत है। सुधीर चौधरी का कहना है कि जो कट्टर मुस्लिम और इस्लाम के ठेकेदार हैं वो अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई ये तो है कि क्या आपने कभी उन्हें मुस्लिम की बड़ाई करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, बिल्कुल आपने नहीं देखा होगा। उसके बाद उन्होंने हिंदी में एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि केरल पुलिस मेरे खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर किया है। ये देखिए, केरल पुलिस ने मेरे खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोप लगाया है कि डीएनए में ज़मीन लैंड का मुद्दा उठाकर मैंने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। मेरा सवाल है, क्या भारत में जिहाद का मुद्दा उठाना गुनाह है? जिहाद का नाम लिया तो जेल में डाल देंगे। सुधीर चौधरी ने सवाल किया है कि क्या हम जिहाद के नाम पर कोई शो बनाएंगे तो या चलाएंगे तो हमें जेल में डाल देंगे? आप खूब बनाइए, कोई नहीं मना करेगा साहब, लेकिन आप गलत को गलत कहें, नफरत न फैलाएं। आपका काम होता है एक एजेंडाबाजी के तहत काम करना, एक कम्युनिटी के प्रति नफरत फैलाने का, जिसके वजह से हमारे देश का माहौल खराब हो रहा है और ऐसे नफरतबाजों के खिलाफ बार बार केस किया जा रहा है। दोस्तों, जब उन्होंने जिहाद पर शो बनाया था उसके बाद हर कोई उनकी आलोचना की थी। यहां तक कि बड़े बड़े पत्रकारों में एक नाम राजदीप सरदेसाई
ने ट्वीट करके कहा कि इन पर कार्रवाई किया जाए क्योंकि ये एक धर्म के प्रति नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस चैनल पर प्रत्येक दिन फैलाई जा रही सांप्रदायिक घृणा बताने वाली शर्मनाक, खतरनाक और यह एक ऐसा चैनल है जिसका समर्थन सरकार की एक सांसद ने किया है। क्या सत्ता में कोई इस पर ध्यान देगा और इस गंदगी को रोक पाएगा या आगे बढ़ाएंगे? सुधीर चौधरी पहली बार ऐसा काम नहीं किया है दोस्तों, पहले भी ये वो जेल जा चुका है, जेल की हवा खा चुके हैं तिहाड़ जेल में, और अब उनको जिहाद पर शो बनाने के लिए एफआईआर हुआ है। उन्होंने पहले भी फेक न्यूज फैलाया था। नोटबंदी के समय आपने देखा था कि उन्होंने कहा था कि 2000 के नोट में नैनो चिप लगा हुआ है, जो कि फेक न्यूज था, बड़ा ही हास्यास्पद था। बताया गया कि उन्होंने जिहाद पर एक जो शो बनाया जिसमें नफरत फैलाई जा रही है। अब रोहित सरदाना को भी देखिए, जो 5 बजे शो दंगल लेके आता है, अंदर ही अंदर वो नफरत फैलाता है, नौटंकी करता है, और अब उनके फेसबुक लाइव को भी आप देख सकते हैं कितनी संजीदगी बात कर रहे हैं। देखिए, आपने तबलीगी जमात को लेकर एक के बाद एक सवाल उठाए, ये शराबियों की जमात को लेकर सरकार के जहन में कोई सवाल नहीं आएंगे क्या? शराब खरीदने वाला शराब खरीदने के लिए तरह तरह के बहाने करे तो समझ में आता है। शराब बेचने वाली राज्यों की सरकारें वो एक के बाद एक बहाने ला रही हैं। देखा आपने, इन लोगों की बोली में नमी आ गई है, उस पर एफआईआर का नतीजा होने की वजह से है। क्योंकि जब एफआईआर हो रहा है तो वो भी किस जगह पे, गैर भाजपा सरकार राज्य में, जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, वहां इन लोगों पे एफआईआर हुआ है। दोस्तों, इससे पहले भी अर्नब गोस्वामी पर मुंबई में एफआईआर हुआ था, उसके बाद अमीश देवगन पे भी मुंबई में एफआईआर हुआ है, और अब केरल में अब सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर हुआ है। तो दोस्तों, अब हमारे हिंदुस्तान को बचाना हो तो हर वो गलत करने वाला, चाहे चैनल वो कोई भी क्यों ना हो, जो आपस में एक दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सरकार को कदम उठानी चाहिए। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारे हिंदुस्तान को बचाया जा सकता है। क्योंकि अभी जो देश में जो चल रहा है, सबसे बड़ा अगर कोई है तो ये गोदी मीडिया, जो तरह तरह की बातें फैलाती हैं, लोगों के एक दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैला रही हैं, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान का माहौल खराब हो रहा है। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि देश से नफरत खत्म हो सके और सच्चाई की हमेशा जीत हो। धन्यवाद।